इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसका जनरल फॉर्मेट ये होता है। उसकी एक कंडीशन होती है कि जो पावर ऑफ एक्स है हमेशा होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है और 1 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देख सकते हो एक्स की पावर 2/3 और √5 है तो ये दोनों एक पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी इक्वेशन में जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 है हाईएस्ट तो इसकी डिग्री 2 हो गई। यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 हो गई। इस वाली इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 2 तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अब हमारा है थर्ड है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर होगा, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। अब हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब फोर्थ है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करा तो ये 2 वैल्यूज़ आई, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल इस वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो इस वाली इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इनको क्या बोलेंगे हम? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल। अब आगे देखते हैं। अब फिफ्थ है हमारा नंबर ऑफ जीरोस। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसकी डिग्री है 1 तो इसके मैक्सिमम 1 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसकी डिग्री है 2 तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसकी डिग्री है 3 तो इसके मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। अब सिक्स्थ है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर दिस चैप्टर। अगर मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, तो उसके सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा c/a। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है तो मैंने इसके पहले जीरोस फाइंड करे तो हमने इसका वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो मैंने ये वैल्यूज पुट करी और -a और b की वैल्यू पुट करी तो हमारा क्या आ गया? 9 और 9 = 9। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करा तो ये 4 × 5 20 होता है और c/a भी हमारा 20 आ गया तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब लास्ट है हमारा, अगर हमें किसी इक्वेशन की हमें जीरोस पता है और उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमने वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमें ये जीरोस पता है, हमने इस इक्वेशन में पुट करा तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हमारा